आपके अपने चैनल एग्जाम बूस्टर क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं यूपीपी होम गार्ड, उत्तर प्रदेश होम गार्ड का प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज। जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वो लिए हमने RWA सर की गाइडेंस में। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस करते हैं फर्स्ट टेस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बक्सर का युद्ध में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1764 में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मुसलमानों के लिए शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था सर सैयद अहमद खान जी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? वो है सिकंदराबाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है? तो ये कौन सा वेद है? ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अथर्ववेद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के पूर्वी घाट की औसतन ऊंचाई कितनी है? तो पूर्वी घाट की औसतन जो ऊंचाई है वो है लगभग 600 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का भाग था? तो वो था किसका? अफ्रीका का, ठीक है। अफ्रीका का पठार था। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है? तो कौन सा बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है? तो इसमें से नहीं है टाइटन बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो हिमालय की सबसे जो भारी श्रृंखला है उसे कहा जाता है शिवालिक रेंज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि उसे किसकी सहमति प्राप्त नहीं हो जाती? राष्ट्रपति की, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत की रियासतों को एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो वो निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान लिखने के लिए लगभग कितना समय लगा था? तो वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि लगभग 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था? तो वो था 31वां संविधान संशोधन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो मूल अधिकार हैं आपके 6 और मौलिक कर्तव्य हैं 11। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 6 और 11। इसमें ऑप्शन नंबर डी भी सही है, 6 और 11, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति संबंधित है आपकी दूध से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाली सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था कौन सी होती है? तो वो राष्ट्रीय होती है नाबार्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ नीति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि निर्यात को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश आकर्षण करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है बैंकिंग शब्दावली में CRR का पूर्ण रूप क्या है? तो CRR का पूर्ण रूप हो जाएगा कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। CRR कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट कर कौन सा है? तो इसमें से जो आयकर है, निगम कर है, संपत्ति कर है, ये है डायरेक्ट टैक्स। परंतु जो वस्तु और सेवा कर है यानी कि GST है वो है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बल का SI मात्रक क्या होगा? तो बल का SI मात्रक हो जाएगा आपका, बल का SI मात्रक क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 है कि कैंची किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो कैंची किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? वो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? तो उसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या इसे रसायन सूत्र है NaHCO3,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कौन सी उपधातु है, इन निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। सिलिकॉन एक उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 25 है, शरीर को तत्काल ऊर्जा देने के लिए किसका सेवन करना चाहिए? तो तत्काल ऊर्जा कौन देता है? वो देता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है फीवर, जो पैर में पाई जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27 है कि दलहनी फसलें मिट्टी के किस तत्व की वृद्धि करती हैं? तो दलहनी फसलें जो होती है जैसे सरसों है, वो किसका वृद्धि करती है? वो करती है नाइट्रोजन की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 27 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी जनगणना कितने वर्ष में होती है? तो किसी जनगणना होती है आपकी 5 वर्ष में, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, कपास किस प्रकार की फसल होती है? तो कपास है एक नकदी फसल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, काली क्रांति का संबंध किससे है? तो काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से, ठीक है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से और सफ़ेद क्रांति दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि विदेशी व्यापार यानी कि फॉरेन ट्रेड का मुख्य लाभ क्या होता है? तो फॉरेन ट्रेड का मुख्य लाभ होता है विदेशी मुद्रा अर्जित करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी का समग्र अर्थ क्या है? यानी कि इकोनॉमी का समग्र अर्थ क्या है? तो उसका हो जाएगा उत्पादन, वितरण और उपभोग की समग्र व्यवस्था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्यापार यानी कि ट्रेड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ट्रेड का मुख्य उद्देश्य होता है कि वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 है कि वाणिज्य के अंतर्गत क्या सम्मिलित होता है? वाणिज्य के अंतर्गत क्या सम्मिलित होता है? तो केवल उत्पाद या केवल परिवहन या फिर व्यापार और व्यापार में सहायक क्रियाएं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो जलवायु क्वेश्चन नंबर 35 है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? वो हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन किसके कारण होते हैं? ज्वालामुखी का कारण, वनों की कटाई, भूकंप या फिर ग्रीन हाउस गैसेस। जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है मेन चीज़ ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा, ठीक है। क्योंकि वनों की कटाई हो रही है, उससे CO2 की मात्रा बढ़ रही है। तो ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सी गैस आती हैं? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आती है मेनली। तो ग्रीन हाउस गैसों के कारण जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि अपघटक कौन होते हैं? तो अपघटक होते हैं सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1972 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि WWF का प्रतीक चिन्ह है? तो WWF का प्रतीक चिन्ह है आपका पांडा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि कार्बन चक्र किससे संबंधित है? कार्बन चक्र संबंधित है कार्बन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि प्रसिद्ध थुमकी गायिका गिरिजा देवी को पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो वो सम्मानित किया गया था 2016 में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 41 है कि जैन और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल उत्तर प्रदेश के कौन सा है? जैन और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है? तो वो स्थान है आपका कौशाम्बी। कौशाम्बी में जैन और बौद्ध दोनों धर्म का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 42 है, द्विपट मेला प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? तो वो होता है आपका वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 43 है कि उत्तर प्रदेश में कालिंजर मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो आपका जो कालिंजर मेला होता है वो आयोजित होता है बांदा में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 44 है कि महान सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था आपके बदायूं में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि हरकोट वल्टर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी यानी कि HVTU कहाँ स्थित है? तो वो है आपके कानपुर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE उत्तर प्रदेश के किस वर्ष प्रभावी हुआ? उत्तर प्रदेश में किस वर्ष प्रभावी हुआ? वो हुआ था उत्तर प्रदेश में 2011 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 47 है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय यानी कि BVAU कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपका लखनऊ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाइए अब। 48 है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी कि KGMU किस शहर में स्थित है? तो वो है आपका लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 49 है, शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये विश्वविद्यालय है आपका स्थित लखनऊ में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 50 है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रेफाइट के भंडार पाए जाते हैं? तो ग्रेफाइट के भंडार उत्तर प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं आपके हमीरपुर में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट के भंडार कहाँ मिलते हैं? रॉक फॉस्फेट के भंडार कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं आपके ललितपुर में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 52 है कि उत्तर प्रदेश की कल्याणी नदी किसकी सहायक नदी है? तो उत्तर प्रदेश की जो कल्याणी नदी है वो किसकी सहायक नदी है? वो है आपकी गोमती नदी की, जो लखनऊ के जिसके तट पर लखनऊ स्थित है, बसा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है कि बंटवारा वाद की सुनवाई कहाँ होती है? तो बंटवारा वाद की सुनवाई होती है आपके राजस्व न्यायालय में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है कि भू अर्जन की प्रक्रिया में मुआवजा निर्धारण कौन करता है? तो जो भू अर्जन की प्रक्रिया होती है उसमें मुआवजा निर्धारण करता है आपका जिला प्रशासन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाइए कि राजस्व ग्राम क्या है? जो राजस्व ग्राम होता है वो क्या है? तो राजस्व ग्राम होता है आपका अभिलेखीय इकाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 56 है कि थाना दिवस यानी कि थाना दिवस में थाना में होता है एक समाधान दिवस का आयोजन प्रत्येक माह में कब किया जाता है? तो वो किया जाता है प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शनिवार को। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश क्वेश्चन नंबर 57 है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का कंप्यूटर केंद्र यानी कि UPPCC कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपके लखनऊ में स्थित है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 58 है कि उत्तर प्रदेश में सतर्कता अधिष्ठान अधिष्ठान का मुख्य कार्य क्या है? तो उसका मुख्य कार्य है भ्रष्टाचार की जांच करना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 59 है कि नागरिक सुरक्षा यानी कि सिविल डिफेंस निदेशालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो जो सिविल डिफेंस का निदेशालय है वो है आपका लखनऊ में स्थित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित ऑपरेशन क्लीन का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन क्लीन का संबंध है अपराधियों और अवैध कब्जों को हटाने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि पुलिस शब्दावली में JD यानी कि जनरल डायरी का क्या महत्व है? तो इसका जनरल डायरी क्या होती है? यह थाने की 24 घंटे की कार्यों का आधिकारिक वर्णन होता है। ठीक है, इसमें 24 घंटे जो थाने में जो आधिकारिक कार्य होते हैं उसका अधिकार वर्णन किस होता है? आपकी जनरल डायरी में। क्वेश्चन नंबर 62 है किसी राज्य में पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? पुलिस विभाग में सर्वोच्च अधिकारी होता है DGP यानी कि महानिदेशक पुलिस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यानी कि DGP। क्वेश्चन नंबर 63 है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटक पुलिस यानी कि टूरिस्ट पुलिस की तैनाती मुख्य रूप से कहाँ होती है? वो होती है ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थल पर। टूरिस्ट पुलिस कहाँ होती है? ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटक स्थल पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारत में खुफिया एजेंसियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खुफिया एजेंसी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जानकारी एकत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 65 है भारत में रेलवे सुरक्षा में कौन सा बल जिम्मेदार होता है? तो वो होता है RPF। ठीक है, रेलवे पुलिस फोर्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। क्वेश्चन नंबर 66 है भारत में आतंकवाद से लड़ने के लिए जनता की क्या भूमिका होती है? तो जनता की भूमिका होती है कि वो सरकार की मदद करे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में अब तक कुल कितनी बार मुख्य संशोधन हुआ है? तो वो हुआ है आपका 2 बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध मुख्य
स्वयं जांच कर सकता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ, यदि मानवाधिकार उल्लंघन का मामला हो तो वो कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के अनुसार जांच के बाद आयोग क्या कर सकता है? तो जांच के बाद आयोग क्या कर सकता है? तो वो कर सकता है सरकार को मुआवजा देने की सिफारिश कर सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय स्थित है आपका बेंगलुरु में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 71 है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 72 है कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो डीआरडीओ का मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में स्थित। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 73 है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 15 मार्च को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 74 है कि विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 21 मार्च को। ठीक है, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो बैरोमीटर का आविष्कार किया था आपका टॉरी शेली ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इसका। अब जो अष्टाध्यायी है, क्वेश्चन नंबर 76 है कि अष्टाध्यायी से किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी की रचयिता है पाणिनि। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। तो 77 में तो ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो ए सुटेबल बॉय के लेखक है आपके विक्रम सेठ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 78 है हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर 79 है कि व्हाट्सएप पर अपनी फोटो या वीडियो को 24 घंटे के लिए लगाने को क्या कहते हैं? वो कहते हैं अब स्टेटस। ठीक है, तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 80 पे। तो पहला क्वेश्चन नंबर 80, फिनटेरेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फिनटेरेस का मुख्य उद्देश्य है विचारों और इमेज खोजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है कि टेलीग्राम क्या है? तो टेलीग्राम एक मैसेजिंग ऐप। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 81 है कि ग्लोबल जेंडर गैप सूचना 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो ग्लोबल जेंडर गैप वर्ष 2025 में भारत की रैंक थी आपकी 131वीं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 131। ठीक है, अब महिलाओं की गरिमा का सम्मान करना है, महिलाओं की गरिमा का सम्मान करना है, किस अनुच्छेद में है ये है आपका अनुच्छेद 51A क्लॉज नंबर ई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 84 है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो वो हुआ था सबसे पहले पानीपत में स्टार्ट अभियान। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो शुरू हुआ था उसकी शुरुआत हुई थी आपकी पानीपत से। क्वेश्चन नंबर 85 है प्रशांत रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? तो प्रशांत रिंग ऑफ फायर है संबंधित है ज्वालामुखी और भूकंप से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 86 है कि प्रतिध्वनि यानी कि इको क्या है? इको है ध्वनि का परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 87 है कि लैंडस्लाइड यानी कि जो भूस्खलन की घटना सबसे अधिक कहाँ होती है? तो वो सबसे होती है पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 88 है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी कि RKVY का नाम बदलकर RKVY रफ्तार कर दिया गया है। इसमें रफ्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें रफ्तार का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें रफ्तार का मुख्य उद्देश्य किसी को एक लाभकारी आर्थिक गतिविधि बनाना और उद्यमिता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 89 है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को कौन सी महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान करना है? तो वो है पक्की 12 सड़क कनेक्टिविटी पक्की सड़क के द्वारा गाँव को कनेक्टिविटी प्रदान करना। अब क्वेश्चन नंबर 90 है कि उत्तर प्रदेश सरकार की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का संबंध किस वर्ग से है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी परंपरागत कारीगरों और
हस्तशिल्पियों से। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 91 है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 ने किस पुरानी शिक्षा नीति की जगह ली है? वो ली है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। क्वेश्चन नंबर 92 है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति यानी कि ST की संख्या सर्वाधिक है? तो ST की संख्या जनसंख्या सर्वाधिक है आपके सोनभद्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना है? तो 0 से 6 वर्ष है वो है आपका लिंगानुपात 902 यानी कि 1000 लड़कों पे 902 लड़कियां हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि भारत की जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो जनगणना किसके मंत्रालय आती है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? वो आती है आपके गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 95 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से हापुड़। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 96 है कि टाइगर वुड्स किस खेल के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो वो हैं आपके गोल्फ के लिए। ठीक है, 96 का ऑप्शन नंबर बी। 97 है कि नो बॉल और वाइट बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? ये तो आप बच्चा जानता है कि ये बात क्रिकेट के लिए है। नो बॉल और वाइट बॉल किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट के लिए। 98 का क्वेश्चन है कबड्डी खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई मानी जाती है? तो कबड्डी खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई मानी जाती है? वो मानी जाती है भारत में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है नॉकआउट शब्द का प्रयोग प्रमुखता से किस खेल में होता है? वो होता है मुक्केबाजी में। ठीक है। अब आपका लास्ट सवाल है कि थॉमस कप और ओवेर कप का संबंध किससे है? तो वो संबंध आपका बैडमिंटन से। तो ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट, यानी कि हमारा पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू सो मच।